एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राहुल था और एक अमित। वो दोनों के दोनों गांव के अंदर आपस में खूब तालमेल से रहते थे। मतलब जैसे स्कूल में जाना तो दोनों इकट्ठे जाते थे, पढ़ाई का काम करना तो कभी वो उसके घर चला जाता, कभी वो उसके घर चला जाता। इस तरह से मतलब आपस में खाने पीने का भी उनका तकरीबन ये था कि कभी वो उसके घर खा लेता, कभी वो उसके। मतलब उनकी बहुत पक्की दोस्ती थी, मतलब बहुत ही पक्की दोस्ती थी। और उस दोस्ती को ऐसे ही आगे बढ़ाते बढ़ाते वो दोनों के दोनों जो हैं पूरी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में राहुल तो जो है शहर चला जाता है और वहाँ जाके अपना बिजनेस शुरू कर देता है। और जो अमित था वो गांव में ही खेती बाड़ी का काम शुरू कर देता है। इस तरह से दिन बीतते गए। वो अपनी खेती बाड़ी में मस्त था अमित, और राहुल अपने व्यापार में मस्त था। उधर उसने भी शादी कर ली, उसके भी बच्चे हो गए। सब मतलब अपने अपने परिवार में खूब मस्त रहने लग गए। तो होता क्या है दोस्तों कि जो राहुल था, जो बिजनेस करने के लिए शहर गया था, उसका बिजनेस डूब जाता है, यानी उसको घाटा लग जाता है। इतना घाटा लग जाता है कि वो सड़क पे आ जाता है। मतलब अब वो सड़क पे आ जाता है तो उसके पास और कोई इलाज तो है नहीं। वो फिर क्या सोचता है, भाई चलो गांव में चलते हैं, गांव में जाके देखते हैं, कोई न कोई धंधा गांव में, छोटी मोटी दुकान वगैरह जैसा भी होगा गांव में जाके कर लेंगे। ऐसे करते करते वो गांव पहुंच जाता है। गांव में पहुंचने के बाद में वो अपने दोस्त अमित के पास जाता है। तो अमित उसको देख करके समझ जाता है अभी कोई न कोई गड़बड़ है। वो उससे पूछता है, भाई क्या बात है, कैसे उदास कैसे है? तो वो उसको बता देता है सारी बातें। मतलब भाई ऐसे ऐसे मेरा तो पूरा बिजनेस डूब गया और मैं तो जो है सड़क पे आ गया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो अमित के पास जो भी पैसा था, जितना भी मतलब, क्योंकि खेती बाड़ी करने वाले पास भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, उसने वो सारा का सारा जो है राहुल को दे दिया। अब राहुल बड़ा अचंभे में था, भाई इसको मैंने सारी बातें बता भी दी भी, मैं तो सड़क पे आया हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो व्यापार में घाटा भी लग गया और उसके बाद भी ये मेरे को पैसे दे रहा है। तो राहुल उससे अमित से पूछने लग गया, बोले भाई आप ये कैसे, क्या कर रहे हो? मतलब मैं तो जमा, मैं आपका वापस तो कर ही नहीं सकता, आप फिर भी मेरे को पैसे दे रहे हो। तो तब उसने, अमित ने उसको बोला, भाई यही तो है, पैसा तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन मेरा दोस्त अगर डूब गया ना तो उसको मैं कहाँ से लाऊंगा? यानी अमित कहने लगा, अगर तू चला गया इस दुनिया से तो फिर तेरे को मैं कहाँ से लाऊंगा? पैसा तो हम फिर भी कमा लेंगे। तो दोस्तों इस कहानी से यही सबक मिलता है कि दोस्ती अगर निभानी है तो टोटा नफा नहीं देखा जाता, सिर्फ जुबान की कीमत होती है। यानी अपने आप को कुर्बान, यानी त्याग करने की ज़रूरत होती है जब दोस्ती चलती है। दोस्ती ऐसे नहीं चलती। कोई सोचता है ना कि दोस्ती ऐसे ही चल जाती है, ऐसे नहीं चलती दोस्ती। दोस्ती के लिए त्याग करना पड़ता है जब चलती है दोस्ती। तो इस कहानी से यही सबक मिलता है, भाई अगर या तो किसी से दोस्ती करो ना, अगर दोस्ती की है ना तो पीछे नहीं हटना, धोखा नहीं देना, मतलब उसके साथ चीटिंग नहीं करनी, उसके साथ झूठ नहीं बोलना, उसको किसी बात के लिए गुमराह नहीं करना। मतलब सच्चाई बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, सच्चाई बता दो। जैसे राहुल ने सच्चाई बता दी, टोटली सच्चाई बता दी, ऐसे ही मतलब आप भी अगर सच्चाई बता देते हो ना तो पेटा भर जाता है। भाई आपसे कितना भी गलत काम कर दिया हो, गलती होगी हो, जो मर्जी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्ती का मतलब और क्या होता है भाई, अपने दोस्त को अपने दिल की बात अगर नहीं बता सकते तो दोस्ती कहाँ हुई फिर? अगर आप अपने दिल की बात अपने दोस्त को नहीं बता सके तो दोस्ती कहाँ हुई? अगर आप छुपाओगे तो मरोगे, सीधी सी बात है। क्योंकि
आखिर में फिर उस दोस्त को भी शक होने लग जाता है, भाई ये तो तेरे से कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है या छिपा रहा है, जो भी कर रहा है मतलब। तो कहने का मतलब ये राहुल और अमित की जो दोस्ती थी ना, ये बहुत बढ़िया दोस्ती थी। और उस दोस्ती का फल, और वो राहुल गांव में एक छोटी सी दुकान शुरू करी थी, उसका बिजनेस फिर चल गया। तो अब साथी का तो सहारा होता है उसने, जबकि वो एक किसान का बेटा था, उसके पास थोड़ी सी पूंजी थी, वो भी उसको उसको दे दी उसने, सिर्फ इसलिए भाई मेरा दोस्त जो है ना हताश होकर कोई गलत काम ना कर ले, कोई दुर्घटना ना कर ले, कोई जैसे सुसाइड करना और करना, इस तरह की बात ना कर ले। और कर भी लेते हैं लोग, जब घाटा लग जाता है ना कर भी लेते हैं। अच्छा चलो, ये तो व्यापार की बात है, व्यापार की बात होगी चलो, लेकिन वैसे भी तो आम जो दोस्ती होती है ना, आम दोस्ती, भाई दोस्ती का मतलब ये होता है, देखो गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती, मतलब दोस्ती में पहली बात तो ये है, गरीबी अमीरी दोस्ती में देखी ही नहीं जाती। भाई अगर कोई ये देख के दोस्ती करता है ना, भाई मैं तो ये तो गरीब है, मैं तो इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, तो वो बेवकूफ़ समझो, मतलब उसकी वो फिर वो स्वार्थ हो गया। मतलब हमने स्वार्थ में नहीं, दोस्ती जो होती है ना, पता नहीं किसके साथ हो सकती है और कैसे हो सकती है और कब हो सकती है, ये पता ही नहीं चलता। भाई ये सारा खेल उस ऊपर वाले का है, परमात्मा का खेल है, कब किसको कहाँ मिलवा दे। लेकिन उसके बाद फिर उस आपस में अगर लुका छिपी अगर कोई करने लग जाता है ना, तो फिर दिल बड़ा मतलब उदास होता है। सच्चाई है, कोई भी हो से दिल बड़ा उदास होता है, मतलब भाई मैंने इसके लिए मतलब जो है ना अपना सब कुछ त्याग रखा है, सब कुछ कर रखा है, और उसके बाद भी फिर मतलब मेरे साथ भी मतलब ये जो है ना लुका छिपी, धोखा देना, बातों को छुपाना, तो आदमी का मन कच्चा हो जाता है। फिर उससे फिर वो दूसरे जो और होते हैं ना, कोई किसी और की भी सहायता करने के लिए उसका मन जो है ना दुखी हो जाता है, सोचता है यार सभी लोग ऐसे ही होंगे। तो दोस्तों, इससे समाज के अंदर जो दोस्ती नाम का जो शब्द है, ये एक बहुत ही महान है। और आप पीछे उदाहरण देख लो, सुदामा कितना गरीब था और कृष्ण कहाँ मतलब राजा ने है, कृष्ण भगवान तो एक राजा, मतलब रियासत थी उसकी तो, और वो जो है उसके बच्चे जो है ना भूखे मारे जो है ना दिन भी निकल जाते थे, भाई टाइम भी निकल जाता था भाई भूखा। लेकिन उनकी दोस्ती देखो कितनी थी, मतलब यानी स्वार्थ नहीं था ना, तो कृष्ण के मन में कोई ऐसी बात थी, ना ही सुदामा के मन में कोई ऐसी बात थी। अगर आप अब गरीब अमीर आपस में दोस्ती हो भी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है भाई वो गरीब जो है ना उस अमीर का नाजायज़ फ़ायदा खाएगा ना। अगर वो ये सोचेगा भी मैं इससे जो भी मर्जी मतलब जो है नहीं, इसके पास तो अनाप शनाप और मैं इससे जो है ना नाजायज़ फ़ायदा उठा लूँ, तो वो दोस्ती नहीं होती, फिर वो दोस्ती चलेगी भी नहीं। वो मतलब बस हाँ इतना है भाई, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर दे वो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर अपने दिमाग में अगर ये बात आ गई आपके है भाई मैं इससे नाजायज़ फ़ायदा उठा लूँ, इसके पास तो पता नहीं क्या क्या है, तो परमात्मा देखता है, वो नहीं चलने देगा, वो दोस्ती चलेगी नहीं। दोस्ती में तो त्याग करना पड़ता है, चाहे भूखे मर जाओ से, वो परमात्मा ने देखना है, वो कहाँ से देगा और कैसे देगा, मतलब लालच नहीं होना चाहिए। मतलब तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी से सिर्फ यही संदेशा मिलता है भी अगर दोस्ती किसी के साथ की है तो पक्का वचन त्याग करके निभाओ, अपने दोस्त का साथ दो, और कोई भी बात छुपाओ ना, मतलब क्लियर बता दो भैया कहानी ऐसे है। अगर क्लियर नहीं बताओगे तो मार खाओगे, सीधी सी बात है।